इस कहानी की लेखिका हैं दीप्ति थानेकर और आप देख रहे हैं फंटल स्टूडियो प्रस्तुत और एक नई कहानी, काला जादू। स्वाति ध्यानस्थ अवस्था में चिल्ला रही थी, छोड़ो मुझे, प्लीज छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे प्लीज। नेहा ने स्वाति को जगाया। उसने देखा कि स्वाति के हाथों पर उंगलियों के लाल निशान उभर आए हैं। सुमित को पता चला कि स्वाति अनाथ होने के कारण उसकी माँ उसकी शादी के खिलाफ है। वो दोनों को ही चाहता था, इसलिए सुमित ने स्वाति से कोर्ट मैरिज कर ली और दरवाजे पर खड़ा हो गया। उन्हें देखते ही सुमित की माँ का गुस्सा बढ़ गया। उसकी माँ उससे बहुत नाराज हो गई और उसने सोचा कि इस लड़की ने ही उसके बेटे पर काला जादू किया है और उसे फंसा लिया है। उसने उन्हें घर में तो ले लिया, लेकिन स्वाति को उसने कभी माफ नहीं किया। कुछ दिन बीत गए और सुमित की माँ ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। जब सुमित ऑफिस गया तो उन्होंने स्वाति से पूरे घर का काम करवाया। उन्होंने आसपास के सभी लोगों को घर पर खाने के लिए बुलाया और स्वाति से खाना बनवाया और यह सुनिश्चित किया कि स्वाति को खाने का एक भी दाना ना बचे। उसने इसी तरह से कई अत्याचार स्वाति के ऊपर किए। स्वाति को सब कुछ पता चल रहा था, लेकिन वो उम्मीद पर टिकी हुई थी कि शायद किसी दिन उसकी सासू माँ का गुस्सा शांत हो जाए। जैसे जैसे दिन बीतते गए, स्वाति की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। एक दिन दोपहर में स्वाति नींद से उठी। गला सूखने के कारण पानी पीने के लिए रसोई में जा रही थी। तभी उसे अपनी सासू के कमरे से कोई आवाज सुनाई दी। वो उस दिशा में मुड़ी। दरवाजा खोलकर देखती है तो क्या, उसकी सासू खुले बालों के साथ बैठी थी। चारों ओर धुआं था। उसकी सासू के सामने नींबू, कुमकुम, एक काली गुड़िया और सुइयां रखी हुई थी। वो गुड़िया को देखकर कुछ मंत्र पढ़ रही थी। जैसे ही उसकी नजर स्वाति पर पड़ी, वह जोर से चिल्लाने लगी, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। और जोर जोर से हंसने लगी। ये सब देखकर स्वाति अपने कमरे में भाग गई। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और सुमित को फोन करके उसे जल्दी घर बुला लिया। सुमित घर आया तो स्वाति अपने कमरे में ही थी। सुमित ने दरवाजा खटखटाते हुए अपनी माँ से पूछा, माँ, स्वाति को क्या हुआ? उसने मुझे जल्दी घर आने के लिए क्यों कहा? मुझे नहीं पता, मैं पड़ोस में थी। जब मैं घर आई तो वो तब से अंदर ही है। सुमित की आवाज सुनकर स्वाति ने दरवाजा खोला। स्वाति सुमित को कुछ बताने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर अपनी सासू माँ पर गई। अपनी सासू की बड़ी बड़ी आंखें देखकर स्वाति कुछ नहीं बोल सकी। उस तनाव से वो बेहोश हो गई। जब वो होश में आई तो वो दूसरे घर में रहने की जिद करने लगी। स्वाति की जिद की वजह से दोनों दूसरे घर में रहने लग गए। कुछ महीनों बाद सुमित को फोन आया कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। सुमित और स्वाति माँ को देखने के लिए घर गए। उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसलिए सुमित और स्वाति ने वहीं रुकने का फैसला किया और वहीं रहने लग गए। 3 दिनों में ही सुमित की माँ का देहांत हो गया। 13वें दिन बाद सभी अंतिम संस्कार की रस्में पूरी करके सुमित ऑफिस में ज्वाइन हो गया। स्वाति भी घर के सारे काम करके सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। किताब पढ़ते पढ़ते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। जब वो जागी तो चारों ओर अंधेरा था। उसे लगा कि लाइट चली गई है, इसलिए उसने मोबाइल का टॉर्च ऑन करके मोमबत्ती ढूंढने के लिए रसोई में जाकर देखा तो उसे अपनी सासू के कमरे से आवाजें आने लगी। ये क्या आवाज है, ये देखने के लिए वो वहां गई। कमरे का दरवाजा खोला तो उसकी सास खुले बालों के साथ कोई मंत्र जाप कर रही थी। स्वाति वहां से भाग गई और अपने कमरे में आ गई। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। सामने की खिड़की से उसे अपनी सासू दिखाई दी। खिड़की से हाथ अंदर डालकर वो बोलने लगी, तूने मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया, अब मैं भी तुमसे तेरा बेटा दूर करने वाली हूँ। वह स्वाति को पकड़ने ही वाली थी कि इतने में सुमित की आवाज से स्वाति को होश आया। उसे डर डर कर पसीना आ रहा था और वो डरी हुई दिख रही थी। उसके माथे से पसीना बह रहा था और वो घबराई हुई दिख रही थी। स्वाति ने सुमित से पूछा, तुम यहाँ कैसे? इतनी जल्दी ऑफिस से आ गए? मैं बताता हूँ, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मुझे बहुत भयानक सपना आया था। सुमित ने बगल में रखी किताब उठाते हुए कहा, हॉरर स्टोरीज वाली किताब पढ़ोगी तो क्या होगा? और मैडम, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शाम के 8 बज चुके हैं। मैं ऑफिस से आया तो हर तरफ अंधेरा था।
मैंने लाइट जलाई तो देखा कि तुम गहरी नींद में सो रही थी। मुझे इतनी गहरी नींद कैसे आ गई? आएगी ही, कारण ही कुछ ऐसा है। आज मुझे हमारे फैमिली डॉक्टर का फोन आया था। उन्होंने बताया कि तुम्हारी प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव है। दोनों को बहुत खुशी हुई। अगले दिन स्वाति दोपहर में सो रही थी और उसे वही सपना फिर आया। वो उसी कमरे में थी। वह हाथ उसके गर्दन तक पहुंचने ही वाला था कि दरवाजे की घंटी बजी और वो जाग गई। अब स्वाति और भी ज्यादा डर गई थी। उसने दरवाजा खोला तो वहां कुरियर वाला था। कुरियर लेकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। स्वाति ने फैसला किया कि अब वो दोपहर में नहीं सोएगी और उस समय वो गार्डन में काम करने लगी। एक दिन सुमित की दोस्त नेहा उसके घर उससे मिलने आई। ये जानकर कि वो योग और ध्यान सिखाती है, सुमित ने स्वाति को नेहा से योग और ध्यान सीखने के लिए जाने को कहा। सुमित के कहने पर स्वाति नेहा के पास जाने के लिए तैयार हो गई। एक दिन जब स्वाति नेहा के साथ ध्यान कर रही थी, उसे तंद्री लग गई। उसे फिर वही सपना आया। इस बार उस हाथ ने स्वाति का हाथ पकड़ लिया था। स्वाति ध्यानस्थ अवस्था में चिल्ला रही थी, छोड़ो मुझे, प्लीज छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे प्लीज। नेहा ने स्वाति को जगाया। उसने देखा कि स्वाति के हाथों पर उंगलियों के लाल निशान उभर आए हैं। नेहा के पूछने पर स्वाति ने उसे सब कुछ बता दिया। नेहा ने सुमित को फोन करके बुलाया और स्वाति को उससे सब कुछ बताने के लिए कहा। सुमित ने फैसला किया कि अब वे उस घर में नहीं रहेंगे, लेकिन उन्हें उस घर से अपना सामान लाना था। सुमित, स्वाति और नेहा तीनों सामान लाने के लिए आखिरी बार उस घर में गए। नेहा घर के बाहर गाड़ी में बैठी थी। सुमित और स्वाति घर में आए और अपना सामान इकट्ठा करने लगे। सुमित ने अपनी मां की फोटो को आखिरी बार नमस्कार किया। बैग भरकर दोनों घर से बाहर निकलने ही वाले थे कि स्वाति को याद आया कि उसकी पर्स उसके कमरे में ही रह गई है। स्वाति ने सुमित से कहा, सुमित तुम बैग लेकर बाहर जाओ, मैं जल्दी से अपना पर्स लेकर आती हूँ। स्वाति के कहने पर सुमित बैग लेकर बाहर गया और कार की डिग्गी में बैग रखने लगा। नेहा सुमित से स्वाति के बारे में पूछने ही वाली थी कि उन्हें स्वाति के चीखने की आवाज सुनाई दी। वे दोनों स्वाति की दिशा में भागे। स्वाति घर में हवा में लटक रही थी। अचानक एक अदृश्य शक्ति ने स्वाति को एक कमरे में खींच लिया। सुमित और नेहा स्वाति की दिशा में भागे, लेकिन घर के दरवाजे और खिड़कियां अपने आप ही बंद हो गई और अचानक से घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां अदृश्य हो गए, जैसे कि उस घर में कभी दरवाजे और खिड़कियां थी ही नहीं। इस सब घटनाक्रम में एक सवाल तो रहता ही है, स्वाति को क्या हुआ?